दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं, वो शायद इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना है, सैम ऑल्टमन का नाम सुना है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसे द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने 4 साल की उम्र में चेस मास्टर बनना शुरू किया, 17 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया जो मिलियंस में बिका, 30 की उम्र में ब्रेन साइंस में पीएचडी की ताकि वो समझ सके कि दिमाग कैसे काम करता है, और 40 की उम्र में उसने एक ऐसा एआई बनाया जिसने इंसान को उस गेम में हराया जिसे इम्पॉसिबल माना जाता था। और 2024 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। उसका नाम है सर डेमिस हसाबिस, द सीईओ ऑफ गूगल डीप माइंड। लोग एआई का यूज करके चैटबॉट बना रहे हैं, लेकिन डेमिस हसाबिस एआई का यूज करके साइंस को सॉल्व कर रहे हैं। उनका मिशन स्टेटमेंट गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसा कॉर्पोरेट नहीं है। उनका मिशन स्टेटमेंट सिर्फ 2 लाइन का है, सॉल्व इंटेलिजेंस। पहले इंटेलिजेंस को सॉल्व करो, यूज इट टू सॉल्व एवरीथिंग एल्स, फिर उस इंटेलिजेंस से दुनिया की बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आज हम डेमिस हसाबिस के दिमाग के अंदर जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक वीडियो गेम खेलने वाला बच्चा आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ये कहानी है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलने की। चैप्टर 1, द चाइल्ड प्रोडिजी, 4 साल का ग्रैंड मास्टर। कहानी शुरू होती है नॉर्थ लंदन में 1976 में। डेमिस के पिता ग्रीक सिप्रिएट थे और मां सिंगापुरियन चाइनीज थी। घर का माहौल बोहेमियन था, मतलब पढ़ाई लिखाई का प्रेशर नहीं था, क्रिएटिव आज़ादी थी। उनके पेरेंट्स को कंप्यूटर्स से नफरत थी, वो इन्हें टेक्नोफोब्स कहते थे। लेकिन डेमिस अलग थे। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, उन्होंने अपने फादर और अंकल को चेस खेलते हुए देखा। बच्चा क्या करता है? वो खेलना चाहता है। लेकिन डेमिस खेलना नहीं चाहते थे, वो जीतना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ देख देख कर रूल सीखे और अगले 2 हफ्तों में वो उन अडल्ट्स को हरा रहे थे जिन्होंने उन्हें गेम सिखाया था। 5 साल की उम्र तक वो टूर्नामेंट्स जीत रहे थे। 13 साल की उम्र में डेमिस हसाबिस का चेस रेटिंग 2300 था। इसका मतलब समझते हैं? वो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर थे अपनी एज ग्रुप में। उनसे आगे सिर्फ जुडिथ पोलगार थी, जो हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट फीमेल चेस प्लेयर मानी जाती हैं। द फर्स्ट इनसाइट, द क्लोज्ड लूप। लेकिन यहां बेमिस के दिमाग में पहला मेंटल मॉडल बना। उन्होंने सोचा, मैं चेस में जीत रहा हूं, मैं दिमाग लगा रहा हूं, लेकिन ये दिमाग सिर्फ 64 खानों में कैद है। चेस एक क्लोज्ड सिस्टम है। इससे दुनिया की कोई बीमारी ठीक नहीं होती, इससे कोई नया इन्वेंशन नहीं होता। उन्होंने अपनी चेस की विनिंग्स करीब 200 पाउंड में एक कंप्यूटर खरीदा, ZX स्पेक्ट्रम। और वहां उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं चेस खेलने के बजाय एक ऐसी मशीन क्यों ना बनाऊं जो खुद चेस खेल सके। यहीं से शुरू हुई उनकी असली जर्नी, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ क्रिएटर। चैप्टर 2, द सिम्युलेशन अल्टीमेट प्लेयर, 17 साल का कोडर। 1990s का जमाना था। वीडियो गेम्स बस शुरू हो रहे थे। डेमिस स्कूल में थे, लेकिन उनका दिमाग कोडिंग में था। एक मैगजीन थी अमीगा पावर, उसमें कंपटीशन आया, विन अ जॉब एट बुलफ्रॉग। बुलफ्रॉग उस वक्त दुनिया की सबसे फेमस गेमिंग कंपनी थी, जिसे लेजेंड पीटर मॉलिन्यू चलाते थे। 16 साल के डेमिस ने एक गेम बनाया और भेज दिया। वो सेकंड आए, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पीटर मॉलिन्यू कहते हैं, जब मैंने डेमिस को पहली बार देखा, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किसी एल्फ जैसा लगता था। दुबला पतला शर्मीला बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक बस राइड के दौरान डेमिस और पीटर ने बात की। डेमिस ने पीटर को बताया कि गेम सिर्फ टाइम पास नहीं होने चाहिए, गेम्स में आर्टिफिशियल लाइफ होनी चाहिए। पीटर इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने इस 17 साल के लड़के को अपनी कंपनी का लीड प्रोग्रामर बना दिया। द ब्रेक थ्रू, थीम पार्क। उन्होंने एक गेम बनाया जिसका नाम था थीम पार्क। आपने शायद खेला हो। इसमें आपको एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना होता है। लेकिन डेमिस ने इसमें कुछ ऐसा किया जो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने गेम के अंदर जो लोग यानी विजिटर्स थे, उन्हें स्क्रिप्ट नहीं किया, उन्हें दिमाग दिया। हर छोटे कैरेक्टर के पास अपना दिमाग था। अगर फ्राइज में नमक ज्यादा होगा तो उन्हें प्यास लगेगी। अगर प्यास लगेगी और सोडा महंगा होगा तो वो गुस्सा होंगे। अगर खाना खाने के तुरंत बाद रोलर कोस्टर पर जाएंगे तो वो उल्टी कर देंगे। ये कोई प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट नहीं थी, ये इमर्जेंट बिहेवियर था। डेमिस ने देखा कि अगर आप मशीन को सिंपल रूल सिखा दो तो वो कॉम्प्लेक्स हरकतें कर सकती है। ये उनका पहला एनकाउंटर था एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। गेम मिलियंस में बिका। डेमिस ने कॉलेज जाने से पहले ही इतना पैसा कमा लिया कि वो सेट थे।
चैप्टर 3 द फेलियर एलिक्सा स्टूडियोज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में टॉप करने के बाद डेमिस ने सोचा अब मैं अपना स्टूडियो खोलूंगा। उन्होंने बनाई एलिक्सा स्टूडियोज। वो एक गेम बनाना चाहते थे जिसका नाम था रिपब्लिक द रेवोल्यूशन। आइडिया ये था एक पूरे देश को सिम्युलेट करना, हर इंसान, हर पॉलिटिशियन, हर वोटर का अपना दिमाग होगा। लेकिन यहां डेमिस फेल हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी एडवांस नहीं थी। वो गेम बन तो गया लेकिन वो फन नहीं था। वो टेक्निकल ज्यादा था, गेम कम था। 2005 में उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। द लेसन। इस फेलियर से डेमिस ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। उन्होंने सोचा हम कंप्यूटर्स में इंटेलिजेंस की नकल कर रहे हैं। हम बस कोड लिख रहे हैं जो स्मार्ट दिखता है। लेकिन अगर हमें असली इंटेलिजेंस बनानी है तो हमें पहले ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इसीलिए एक सक्सेसफुल सीईओ होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वापस स्टूडेंट बन गए। चैप्टर 4 हैकिंग द ब्रेन, न्यूरो साइंस एंड इमेजिनेशन। डेमिस हसाबिस ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पीएचडी शुरू की। सब्जेक्ट था कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। वो दिमाग के उस हिस्से को स्टडी कर रहे थे जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। लोग सोचते थे कि हिप्पोकैम्पस सिर्फ याददाश्त यानी मेमोरी के लिए होता है, पुरानी बातें याद रखने के लिए। लेकिन डेमिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो साइंस मैगजीन के टॉप 10 ब्रेकथ्रूज ऑफ द ईयर में आया। उन्होंने ऐसे मरीजों को ढूंढा जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया था। इन्हें पुरानी बातें याद नहीं रहती थीं, एमनीसिया। डेमिस ने उनसे कहा, इमेजिन करो कि तुम एक वाइट सैंडी बीच पर लेटे हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। नॉर्मल इंसान तुरंत इमेजिन कर लेगा, हवा चल रही है, समुद्र की आवाज आ रही है, धूप है। लेकिन वो पेशेंट्स ये नहीं कर पाए, उनका दिमाग ब्लैंक था। डेमिस ने प्रूव किया कि मेमोरी और इमेजिनेशन एक ही चीज है। हमारा दिमाग एक सिमुलेशन इंजन है। हमारा दिमाग फ्यूचर को इमेजिन करने के लिए वही सिस्टम यूज करता है जो पास्ट को याद रखने के लिए। दिमाग एक सिमुलेशन इंजन है। यहीं से डेमिस को एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला मिला। उन्होंने सोचा अगर मुझे एक स्मार्ट एआई बनाना है तो उसे सिर्फ डेटा रटना यानी मेमोराइज नहीं आना चाहिए, उसे इमेजिन करना आना चाहिए। उसे अपने दिमाग में फ्यूचर सिमुलेट करना आना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। यही वो सीक्रेट सॉस था जिसने आगे चलकर डीप माइंड को जन्म दिया। चैप्टर 5 द अपोलो प्रोग्राम फॉर एआई, डीप माइंड की शुरुआत। 2010 में डेमिस ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर डीप माइंड की शुरुआत की लंदन में। उनका मिशन स्टेटमेंट सुनिए, ये बहुत पावरफुल है। सॉल्व इंटेलिजेंस, यूज इट टू सॉल्व एवरीथिंग एल्स। वो कोई छोटा मोटा ऐप नहीं बनाना चाहते थे, वो इंटेलिजेंस को कोड करना चाहते थे। उन्होंने इसे अपोलो प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया। जैसे चांद पर जाना एक मिशन था, वैसे ही एजीआई बनाना उनका मिशन था। मीटिंग इलॉन मस्क, पैसा चाहिए था। डेमिस हसाबिस 2012 में इलॉन मस्क से मिले, स्पेसएक्स की फैक्ट्री में। इलॉन मस्क उस वक्त मार्स, मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। डेमिस ने इलॉन से कहा, तुम्हारा मार्स प्लान फेल हो जाएगा। इलॉन ने पूछा क्यों? डेमिस ने कहा, क्योंकि अगर हमने एआई को कंट्रोल नहीं किया और एआई सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो वो तुम्हारे पीछे पीछे मार्स पर भी आ जाएगा। तुम एआई से भाग नहीं सकते। इलॉन मस्क इतने डर गए और इम्प्रेस हुए कि उन्होंने डीप माइंड में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एआई पर नजर रखने के लिए। यही इन्वेस्टमेंट बाद में इलॉन और सैम ऑल्टमैन के बीच लड़ाई की वजह बना, पर वो अलग कहानी है। चैप्टर 6 द $400 मिलियन डील, गूगल वर्सेस फेसबुक। 2014 तक डीप माइंड ने कुछ कमाल कर दिया था। उन्होंने एक एआई बनाया जो अटारी गेम्स, पुराने वीडियो गेम्स लाइक ब्रेकआउट खेल सकता था। खास बात यह थी, उन्होंने एआई को रूल्स नहीं बताए थे। उन्होंने एआई को बस स्क्रीन दिखाई और कहा स्कोर बढ़ाओ। एआई ने खुद खेल खेल कर सीखा कि गेम कैसे जीतना है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक और लैरी पेज, गूगल, दोनों डीप माइंड को खरीदना चाहते थे। जुकरबर्ग ने प्राइवेट प्लेन भेजा, डिनर्स किए, लेकिन डेमिस ने गूगल को चुना। डील थी $650 मिलियन, करीब 5,000 करोड़ रुपए की। लेकिन डेमिस ने गूगल के सामने शर्तें रखीं। कंडीशंस: 1. नो मिलिट्री यूज, हमारा एआई कभी भी वेपन्स या आर्मी के लिए यूज नहीं होगा। 2. लंदन HQ, हम सिलिकॉन वैली नहीं आएंगे, हम लंदन में रहेंगे। 3. एथिक्स बोर्ड, एआई को कंट्रोल करने के लिए एक एथिक्स कमेटी बनेगी। गूगल मान गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एआई एक्विजिशन था। चैप्टर 7 द मूव दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, अल्फागो। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने दुनिया बदल दी।
कंप्यूटर चेस में इंसान को हरा चुका था, डीप ब्लू वर्सेस कैस्परोव, लेकिन एक गेम बचा था, गो एक एंशिएंट चाइनीज गेम है। इसमें पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उससे ज़्यादा गो की मूव्स हो सकती हैं। लोग कहते थे कि कंप्यूटर को गो सीखने में अभी 10 साल लगेंगे क्योंकि इसमें इंट्यूशन, गट फीलिंग चाहिए होती है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं। डेमिस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने बनाया अल्फागो। मार्च 2016 में अल्फागो का मैच हुआ दुनिया के बेस्ट प्लेयर ली सेडोल के साथ सोल में। पूरी दुनिया देख रही थी। गेम 2 मूव 37। गेम 2 में अल्फागो ने अपनी 37th चाल मूव चली। वो चाल इतनी अजीब थी कि कमेंटेटर्स चुप हो गए। ली सेडोल अपनी चेयर से खड़े होकर रूम से बाहर चले गए। इंसानों के हिसाब से वो एक गलती थी। कोई भी इंसान वहां नहीं खेलता, लेकिन 50 मूव्स बाद समझ आया कि वो गलती नहीं, वो एक जीनियस मूव थी। अल्फागो ने उस एक चाल से पूरा गेम पलट दिया था। वो मोमेंट मूव 37 इतिहास में दर्ज हो गया। ये पहली बार था जब किसी मशीन ने क्रिएटिविटी दिखाई थी। उसने कुछ नया बनाया था जो इंसानों ने 3000 साल में नहीं सोचा था। डेमिस हसाबिस ने प्रूव कर दिया कि उनका इमेजिनेशन वाला थ्योरी सही था। एआई अब सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था। चैप्टर 8 सॉल्विंग साइंस, अल्फाफोल्ड एंड द नोबेल प्राइज। अल्फागो के बाद डेमिस रुक सकते थे, वो रिटायर हो सकते थे, लेकिन याद है उनका मिशन, सॉल्व इंटेलिजेंस, यूज इट टू सॉल्व एवरीथिंग एल्स। उन्होंने कहा गेम्स तो बस ट्रेनिंग ग्राउंड थे, अब हम असली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन्होंने चुना द प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। सिंपल एक्सप्लेनेशन, हमारे शरीर में प्रोटीन्स होते हैं। हर बीमारी, हर वायरस, हर दवाई प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। प्रोटीन एक लंबी चेन होती है जैसे रिबन, जो फोल्ड होकर एक 3D शेप लेती है। अगर हमें पता चल जाए कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा तो हम कैंसर, अल्जाइमर्स और मलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। लेकिन पिछले 50 साल से साइंटिस्ट्स ये नहीं कर पा रहे थे। एक प्रोटीन का शेप निकालने में PhD स्टूडेंट को 5 साल लगते थे। डेमिस ने लॉन्च किया अल्फाफोल्ड। 2020 में अल्फाफोल्ड 2 रिलीज हुआ। इस AI ने सिर्फ कुछ दिनों में 200 मिलियन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर दिया। जितने भी प्रोटीन्स यूनिवर्स में नोन हैं, अल्फाफोल्ड ने सबका मैप बना दिया। जो काम करने में इंसानों को 1 बिलियन साल लगते, वो अल्फाफोल्ड ने कुछ हफ्तों में कर दिया। इस साल 2024 में इस अचीवमेंट के लिए डेमिस हसाबिस को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। चैप्टर 9 द फ्यूचर, आइसोमॉर्फिक लैब्स एंड जेमिनाई। आज डेमिस हसाबिस क्या कर रहे हैं? वो गूगल के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक है। वो अब जेमिनाई बना रहे हैं जो चैट GPT को टक्कर दे रहा है। लेकिन उनका असली पैशन अब आइसोमॉर्फिक लैब्स है। ये एक नई कंपनी है जो AI का यूज करके नई दवाइयाँ, ड्रग्स बना रही है। सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां अगर कोई नया वायरस आए तो AI 24 घंटे में उसकी वैक्सीन डिजाइन कर दे, जहां कैंसर का इलाज पर्सनलाइज्ड हो, जहां एनर्जी क्राइसिस, न्यूक्लियर फ्यूजन को AI सॉल्व कर दे। डेमिस का मानना है कि AI इंसानियत का आखिरी इन्वेंशन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बाकी सारे इन्वेंशंस AI खुद करेगा। कंक्लूजन, द पॉलीमैथ। तो दोस्तों, डेमिस हसाबिस की कहानी हमें क्या सिखाती है? सिंथेसिस, सब कुछ जोड़ो। डेमिस ने गेम्स, चेस, न्यूरोसाइंस और कोडिंग को अलग नहीं देखा, उन्होंने सबको मिलाकर एक नई चीज बनाई। आपकी हॉबीज वेस्ट नहीं हैं अगर आप उन्हें कनेक्ट करना जानते हैं। लॉन्ग टर्म विजन, जब लोग छोटे ऐप्स बना रहे थे, डेमिस ने कहा मैं इंटेलिजेंस सॉल्व करूंगा। उन्होंने 20 साल का प्लान बनाया और उस पर स्टिक किया। गेम्स आर सीरियस, उन्होंने गेम्स को सिर्फ टाइम पास नहीं समझा, उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड समझा। डेमिस हसाबिस वो आर्किटेक्ट हैं जो हमारे फ्यूचर का नया दिमाग बना रहे हैं। और जैसा वो कहते हैं, AI वो टूल है जो हमें हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशन से आगे ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या AI हमारी सबसे बड़ी बीमारियां ठीक कर पाएगा, या इलॉन मस्क का डर सही था? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी डीप होने वाला है। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।